पूर्वांचल कल्याण आश्रम के द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय भौमराज जी साहब, है ना? ठीक नाम है ना? हमारे कलकत्ता हावड़ा के माननीय अध्यक्ष मोहन जी और अनिल जी ना, रणजीत जी, मैंने नाम लिखे नहीं अभी, जिनका बहुत ही उत्कृष्ट पीपीटी के माध्यम से हमको संघ की संपूर्ण विकास यात्रा के बारे में जानकारी मिली। ऐसे श्री विद्युद्दा, हमारी बहन स्नेहलता जी, इस सभागार के अंदर उपस्थित सभी विद्वज्जन, मातृशक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के जीवन की दिव्य झांकी और उनके बाद पूज्य श्री गुरु जी के नेतृत्व के अंदर उनकी प्रचंड मेधा शक्ति से संघ कार्य का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विस्तार। पूज्य बाला साहब देवरस जो तृतीय सरसंघचालक थे, संघ कार्य को सेवा के क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक आयाम और जोड़ा। विश्व के अंदर संघ की शाखा का विस्तार, वो सारा एक हमने बहुत ही अच्छे ढंग से विद्युद्दा के द्वारा जाना। जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनके लिए तो ये एक यानी याददाश्त को ताज़ा करने जैसा हो गया। जो नए बंधु हैं उनके लिए भी एक संघ कार्य के विस्तार की जानकारी मिली। देखिए, जो व्यक्ति जिस संगठन को प्रारंभ करता है, बीज रूप के अंदर उसके सारे भाव, भावनाएं उसमें आती है और वही उस संगठन को आगे विस्तार देती है, उसके विकास की दिशा को सुनिश्चित करती है। तो डॉक्टर जी के हृदय के अंदर जो पीड़ा थी, उस पीड़ा में से संघ निकला। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो रामायण का ग्रंथ उनकी पीड़ा में से सृजित हुआ। तो अपने राष्ट्र जीवन के अंदर पिछले 1500 वर्षों के कालखंड में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित हुई और अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने जो एक से एक अनुपम बलिदान दिए, जिसके कारण से आज हम अपनी अस्मिता के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, अपने जीवन मूल्यों के साथ आज हम खड़े हैं। उस सब का उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन, अवलोकन, और डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे,
तो जो डॉक्टर है वो जड़ को पकड़ता है, बीमारी की जड़ को पकड़ता है, उसके बाद वो निदान करता है। तो बीमारी की जड़ स्वयं हिंदू है। इस देश के उत्थान का और गौरव को पहुंचाने वाला भी कोई है तो हिंदू, और इस देश को भिन्न भिन्न अपमानित स्थितियों के अंदर भी खड़ा होना पड़ा तो उसका जिम्मेदार भी हिंदू है। ये डॉक्टर जी का निष्कर्ष था। आत्मविस्मृत हिंदू समाज को आत्म साक्षात्कार कराना। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, एक कवि ने उस समय के अंदर संकेत किया था। विश्व गुरु थे हम, क्या हो गए। तो डॉक्टर जी ने कहा कि इस समय से ये हिंदू असंगठित है, आत्मविस्मृत है, इसको अपने स्वयं का साक्षात्कार कराना। इसके लिए उन्होंने जो प्रारंभ किया 1925 से संघ, आज 100 वर्षों की विकास यात्रा का सारा बहुत ही हृदय स्पर्शी तथ्यों के साथ विद्युत दा ने आपको साक्षात्कार करा दिया। अब संघ का अगला लक्ष्य क्या है? पंच परिवर्तन के जो 5 बिंदु दिए हैं, वो क्यों दिए हैं संघ ने? संघ का संगठन अपनी गति से बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। चरित्र निर्माण की ये साधना अखंड रूप से चल रही है, चलती रहेगी। किंतु ये जो सारा कार्य खड़ा हुआ है, इसके द्वारा सारा समाज, उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। और आज के जो विषय सामयिक विषय हैं, इन्हीं 5 सामयिक विषयों को संघ ने चुना है। पहला विषय पर्यावरण संरक्षण का है। यह पंचभूत की मां सृष्टि है और पर्यावरण कितना प्रदूषित है, इसका हम सब अनुभव कर रहे हैं। आज के 300 साल पहले तो हमने नहीं सुना था, 150 साल पहले कि ग्लोबल वार्मिंग है, इकोलॉजी इम्बैलेंस है, ओजोन की परत में छेद हो गए। ये 150 साल, पौने 200 साल में शब्द नहीं थे, पर आज पूरा विश्व चिंतित है। पूरा विश्व चिंतित है। कहाँ समाधान है इसका? खोज में लगे हैं। तो 2 दर्शन विश्व के सामने हैं। एक भारत का है, एक भारत को छोड़कर बाकी के विश्व का है। बाकी के विश्व का चिंतन क्या है? ये संसार एक भौतिक संसार है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमारे लिए बनाया गया है, यानी पुरुष के लिए, हमारे आनंद के लिए बनाया गया। जैसा चाहेंगे वैसा उसका उपयोग करेंगे। ये माइंडसेट 2000 साल से चला आ रहा। 250-300 वर्षों की इस विज्ञान की प्रगति ने उनके हाथ के अंदर सारे शस्त्र दे दिए। संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों का उपयोग नहीं, दुरुपयोग क्रूरतापूर्वक हमने किया। आज इस स्थिति में पहुंच गए। अब वो सोच रहे हैं कि भाई समाधान कहाँ है? तो समाधान उनके पास नहीं है। उनके वैज्ञानिक, उनके दार्शनिक, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लुक इष्ट वाली बात आ गई। पूर्व की ओर देखो, पूर्व में कौन है? चाइना भी है, भारत भी है, पर आज चाइना उस संदर्भ में नहीं है। तो भारत के पास में क्या है? भारत के ऋषियों ने क्या दृष्टि दी? तो भारत के ऋषियों ने यह कहा
कि यह केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही नहीं है, केवल भौतिक दुनिया ही नहीं है, केवल तुम पुरुषों के लिए बनाई गई ऐसा नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। ये बात जोड़ी। और केवल पुरुषों के लिए नहीं, 84 लाख लिविंग बींग्स हैं, 84 लाख जीव योनियां हैं। ये पूरा विश्व उनके लिए बनाया गया है। ईशावास्य इदम सर्वम, ये कहा गया। वो चेतन तत्व इन सब में अभिव्यक्त होता है, इसलिए हर चीज हमारे डिवाइन है। ये दृष्टि उन्होंने दी हमको, इससे हमारा दृष्टिकोण बदला। दृष्टिकोण बदलने के साथ हमारे व्यवहार के अंदर वो सब चीजें आए, इसका एक सिस्टम भी उन्होंने खड़ा किया संस्कारों के रूप में। इसलिए पर्यावरण संरक्षण का एक दर्शन और उसके लिए कुछ कार्यक्रम दोनों जरूरी रहते हैं। तो उस दर्शन की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। ये पंच महाभूत हैं, इन्हें प्रदूषित नहीं करना, देवत्व के रूप में देखना, ये एक दर्शन हमें दिया। इसलिए जल को भी प्रदूषित मत करो, वायु को भी प्रदूषित मत करो। एक हम आनंद से रह सकें, ऐसी हमारी जीवन शैली हमें रखनी चाहिए। पेड़ के अंदर भी लाइफ है, पेड़ भी सांस लेता है। जब जेसी बोस ने बात कही तो यूरोप के वैज्ञानिकों को आनंद हुआ, ये भी है क्या, पेड़ भी सांस लेते? हाँ, ये बात भारत के ऋषियों ने बहुत पहले बता दी। अब ये हमारी प्रैक्टिस में आना चाहिए। तो हरे पेड़ को काटना पाप माना गया हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें लाइफ है। आप हरे पेड़ को काट नहीं सकते। मैंने दक्षिण के अंदर कई लोगों के घर ऐसे देखे हैं, एक पेड़ है, काटा नहीं पेड़ को, भले 300-400 स्क्वायर फीट जगह छोड़नी पड़ी उनको। तो ये जो बात कही गई, ये व्यवहार में उतारी गई। आप लोग तो जनजातीय क्षेत्र पूर्वांचल कल्याण आश्रम काम करता है, मैं भी बहुत 33 साल घूमा हूं। जनजाति का व्यक्ति घर बनाने के लिए लकड़ी लेने के लिए जाता है तो पेड़ में कौन सा देवता रहता है उसकी पूजा करता है, उससे अनुमति मांगता है, मुझे मेरा घर बनाना है, आपसे लकड़ी चाहिए। अवधि दे करके आता है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। और वो पेड़ उसको इंडिकेशन दे रहा है, वो कैसे समझेगा? तो उस अवधि के अंदर घर में किसी की डेथ नहीं हुई, कोई बीमार नहीं पड़ा, आग नहीं लगी, यानी कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। इसका मतलब है पेड़ ने मुझे संकेत दे दिया, तुम आओ और अपनी जरूरत के अनुसार मुझसे लेकर के जाओ। जिनको हम अशिक्षित जंगल में रहने वाले लोग कहते थे, वो प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। ये प्रकृति है, आपको कुछ चीज लेनी है, आप प्रकृति के मालिक नहीं हैं, आपको सिर्फ अनुमति लेनी चाहिए। ये उनके स्वभाव में था। फिर वो समूल नष्ट नहीं करता था, वो ग्रोथ करना चाहिए पेड़ वापस, इस ढंग से उसको लेकर के आते थे। बहुत पहले जनजातीय क्षेत्र के अंदर तो ये परंपराएं भी थी कि कोई महिला गर्भवती है, उस पूरे टोले के अंदर कोई पेड़ नहीं काटेगा जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाए। ऐसे जुड़े हुए थे। आज अमृता देवी का नाम तो सब जानते हैं। $363 लोग बलिदान हुए थे। आज के 284-93 साल पहले। आप कल्पना करें, पेड़ को बचाने के लिए यहाँ व्यक्ति
अपना बलिदान कर देता है और 363 लोग आकर के कट जाते हैं, पेड़ को नहीं काटने देंगे। ये विश्व के इतिहास के अंदर पहली घटना है। और ये वहाँ के एक संत ने, जम्बो जी ने, उनके जीवन में डाल दिया कि तुम्हारी लाइफ लाइन है इस सारे मरुस्थल के अंदर। इसी से तुम ऑक्सीजन मिलती है और इसी से ही तुम्हारे घर के अंदर चूल्हा जलता है। इसलिए इसको बचाने के लिए सर कटे तो कट जाने दे, एक रूखड़े को बचाने के लिए सर कटे तो कट जाने दे, सस्ता सौदा जान। ये लोकगीत बनाए गए, वो लोकगीत हमारे अंदर उतरे और उन लोगों ने बलिदान किया प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए। ये भारत है। इसलिए पेड़ लगता क्या आपकी मेरे? पेड़ दिखता है, छाया देता है, फल देता है, ये देता है। कनेक्टिविटी क्या है? माता पिता, रिश्ते नातेदार सब दिखते हैं, हम संबंध स्थापित करते हैं, जानते हैं। पेड़ के साथ आपका रिलेशन क्या है? क्या लगता है पेड़ आपको? जीवनदाता तो परमात्मा है, पर वो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन नहीं मिली हमको तो हमारी शरीर का क्या हाल होगा? ऑक्सीजन पर हम जीवित हैं। ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ देता है। तो पेड़ क्या लगा? क्या लगा आपके रिश्ते में? जीवन रक्षक। ये रिश्ता नाता है पेड़ के साथ हमारा। जो जीवन रक्षक है उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? छोटा है तब तक तो बाड़ लगाते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जरूरत नहीं रहती। अंगुली पकड़ करके माँ तभी तक बच्चे को ले जाती है जब तक वो अपने पाँव पे दौड़ना नहीं शुरू कर दे। बाद में बच्चा उंगली पकड़ता, माँ झटके से छुड़ा देते, चल तेरे पाँव से चल। तो उस पेड़ को क्या चाहिए? जल चाहिए, केवल जल। अब जल आप चढ़ाते हैं तो शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं कि उड़ेलते हैं? क्या अंतर है दोनों में? अंतर है ना, भाव का अंतर है। उड़ेलने के अंदर भक्ति नहीं है, चढ़ाने के अंदर भक्ति है। 5 सेकंड 10 सेकंड ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो कोई भी कर्म अगर भक्ति युक्त नहीं है तो कर्म निरर्थक है। और अगर भक्ति का भाव नहीं है तो ज्ञान भी बोझ है, बोझ। इसलिए भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण ने तीनों योग में भक्ति योग को सर्वोपरि माना है। हम में से भी कई लोग तुलसी को जल देती होंगे, तो अपने अपने परिवार के अंदर विचार कर लीजिए और बच्चों को संस्कार दीजिए कि पेड़ तुम्हारा जीवन रक्षक है। इस पेड़ को तुम्हें 1 लोटा जल, जीवन रक्षक इसलिए चढ़ाना है। 1 फुट पहले जूते खोल दीजिए, चप्पल खोल दीजिए, 5 सेकंड लगाइए, जल अर्पण करिए। पेड़ एक सिंबॉलिक है, लेकिन संस्कार क्या पड़ रहा है? भक्ति का। संपूर्ण प्रकृति के प्रति भक्ति का भाव आता है। जब संस्कार आ गया तो मैं संपूर्ण नेचर के प्रति भक्ति का भाव रखूंगा। ये भक्ति भाव आना जरूरी है। ये नदियां, क्या रिश्ता नाता जोड़ा हमने इनके साथ? गंगा माँ, सरस्वती माँ, नर्मदा माँ, ये रिश्ता जो है, ये भूमि पीस ऑफ लैंड नहीं हमारे लिए, जमीन का टुकड़ा नहीं है। क्या नाता जोड़ा? माँ का। भारत की भूमि माँ नहीं है, संपूर्ण वसुधा को हमने माँ कहा है। संपूर्ण वसुधा को हमने माँ कहा है। ये भारत के ऋषियों ने ये दिव्य दृष्टि हमको दी, ये संबंध जोड़े। इसलिए हमने इस सारे पंच तत्व की सृष्टि को प्रदूषित नहीं किया। तो पर्यावरण संरक्षण ये आवश्यक है। इसके पीछे का दर्शन, इसके पीछे की दृष्टि, ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्लास्टिक तक सीमित नहीं रहना, हो तो एक सिंबॉलिक है, कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन दूरदृष्टि वहाँ तक है हमारी
पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। दूसरा विषय इसके अंदर आया पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता का। एक लंबा कालखंड बीता हमारे यहाँ इतिहास के अंदर, और अपने समाज के अंदर जन्म लेने वाले अपने बंधुओं को, जो राम और कृष्ण के, शिव के, गणेश के उपासक हैं, अपने से दूर कर दिया। अस्पृश्य है, उसके साथ मैं बैठ नहीं सकता, वो मेरे घर में आ नहीं सकता। ये सब बातें हुई। उसके काफ़ी दुष्परिणाम हमारे सामने आज भी हैं। अब संघ ने ये दूसरा विषय लिया, सामाजिक समरसता का। हिंदू समाज में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय का हो, मेरा भाई है। हम अद्वैत की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, वो परमात्मा सबके अंदर है, आप में, मेरे में है। वो उसमें है तो फिर मैं उसको दूर क्यों कर रहा हूं? ये विकृति है सामाजिक जीवन की। इस विकृति को दूर करना और वापस संस्कृति को लाना, इसलिए संघ ने सामाजिक समरसता वाला आज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जोधपुर के अंदर एक परिवार में मेरा भोजन था। वो कार्यकर्ता कहे कि मेरी माँ कोई समझ में नहीं आता, भाई साहब आज आप समझा दीजिए, हम पति पत्नी के भी हाथ का खाना वो नहीं खाती है, 80 साल की है, और क्या तर्क देती है, तुम तो यहाँ वहाँ सब जगह जाके खा के आ जाते हो, मैं नहीं खाऊंगी। और मेरे सामने धर्म संकट, मुझे उसी माँ के साथ खाना खाना, उसको बता दिया ऐसे प्रचारक जी आ रहे हैं, ठीक है, खाना बनाया उसने, मैं बैठा, ठीक है, खाना खा लिया। फिर मैंने कहा, माँ जिनको तुम, यानी उधर ST SC OBC ऐसे मेघवाल समाज सारे लोग हैं, ये मेघवाल राम को मानता, कृष्ण को मानता, हाँ, अगर मान लो कल ये अपना ये छोड़ करके ईसाई या मुसलमान बन गया तो क्या होगा? या बनना चाहिए? नहीं, बनना नहीं चाहिए, अपने धर्म में रहना चाहिए। अपने धर्म में कब रहेगा? तू तो इसके साथ में बैठती नहीं, तेरे बेटे को, तेरा बेटा उनकी बस्ती में जाकर के सेवा कार्य चलाता है, और तूने उसको ही, अरे तेरे हाथ का मैं नहीं खाऊंगी बहू, तू तो वहाँ जाते हो। तो किसका नुकसान हुआ? अपना एक व्यक्ति जो राम को मानता है और हम उससे दूरी रखते हैं और वो वहाँ चला गया, तो क्या बनेगा? वो ईसाई मुसलमान बनेगा, हमारा विरोधी बनेगा, हमारा शत्रु बनेगा। ये ठीक है क्या? ये तो ठीक नहीं है। तो उनका, माँ अब अपने बेटे और बहू के हाथ का खाना खाना चाहिए तुमको। अच्छा काम कर रहा है वो, हिंदू को हिंदू रखने के अंदर उसकी भूमिका है। तो अब 80 साल की वृद्ध माँ के दिमाग में सब चीज़ें, जो माइंडसेट तो बहुत पुराना है ना जी वो, पर उसको समझ में आया कि हाँ अब मैं ध्यान रखूँगी, इतना तो उसने स्वीकार कर लिया। ये सामाजिक स्थितियाँ बनी हुई है। आगरा के अंदर एक ऐसे ही किसी गांव की घटना है। तो उनका, भाई हमारे घर के अंदर शादी है, आप पंडित जी आइए, शादी करा दीजिए। तो एक पंडित तैयार हुआ, तो गांव के लोगों ने, खबरदार, अगर वहाँ जाके तुमने फेरे करा दिए तुमको जाति से बाहर निकाल देंगे। यह है गांव की स्थिति, सही बता रहा हूँ मैं आपको। एक स्वयंसेवक खड़ा हुआ, उसने कहा, संघ कहता है कि इन सब लोगों के बीच में जाके ये हिंदू बने रहें, संस्कारवान बने रहें। तो उसने कहा कि मैं जाके कराऊंगा, जाति से बाहर निकाल दीजिए आप, लेकिन मैं ये कराऊंगा, ये आवश्यक है। आप अभी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हो, और कल को मान लो ये व्यक्ति ईसाई या मुसलमान बनकर आ गया तो आप क्या करोगे?
तो उसने उनके सारे संस्कार कराए। एक और उदाहरण देना चाहूँ, सब जन्मदिन मनाते हैं। एक हमारे कार्यकर्ता, पति पत्नी दोनों इसी विचार के, अच्छे संपन्न परिवार के, तो दोनों ने विचार किया कि अपना बच्चा 1 साल का हो रहा है तो अपन क्यों नहीं, ये जो अपने एक 200-300 कदम 400 कदम की दूरी पे ये जो झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी है, इसमें 25-30 परिवार रहते हैं, इनको अपन बुलाएं अपने घर के ऊपर और उनको बुला करके उनके साथ अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं, 1 साल के बच्चे का। दोनों तैयार हो गए, उस बस्ती के अंदर गए, बस्ती में जा कर के और उसको कहा, देखो इस दिन मेरे बेटे का साल भर का हो रहा है, जन्मदिन मना रहे हैं, आप सब लोग आइए। सबको निमंत्रण दे करके गए, पर उस बस्ती में 1-2 शाणे लोग भी रहते हैं। तो उनके जाने के बाद में उस 2 शाणे लोग आए, चले मत जाना, बड़े घर के लोग हैं, आज तक कभी बुलाया क्या, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। उनका कुछ पूर्व अनुभव ऐसे ही थे, इनको मालूम था, इसलिए वो फिर जैसे कल का है तो पूर्व संध्या पे एक एक के पास गए। सच्चे हृदय से जो बात कही जाती है उसका असर होता है। उनका देखो जरूर आना, तो उनका असर हुआ। अब वो आए, परिवार सहित आए, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे। अब यहाँ बैठे हमारे बहन जी, अब ये किसी को बुलाएंगे तो अपने अनुसार बुलाएंगे ना। आपके घर में जवाई साहब आते हैं तो आप कैसे उनका स्वागत करते हैं, बिल्कुल सफ़ेद चांदनी बिछा दी, कर दी, और वो बड़े संकोच करें, अरे तुम आ जाओ। कहे नहीं, कभी तक उनके जीवन में ऐसा अवसर आया ही नहीं कि सफ़ेद चांदनी पे हम पाँव रख के कैसे जाएं। उन्होंने बहुत आग्रह किया, अपने पद चिन्ह छोड़ते हुए उस सफ़ेद चादर पे वो सब लोग आए। व्यवस्था कर रखी थी, सबको बड़े अच्छे से प्रेम से बैठाया। बैठाने के बाद में भोजन कराया, पहले बाजोट लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। एक अद्भुत अनुभव था जीवन का, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। सबने प्रसाद पाया, फिर दूसरे कक्ष के अंदर ले गए, वहाँ बैठे। उस 1 साल के बच्चे को लेकर के जब उसकी माँ आई, हर एक की गोदी में दिया, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। हर के आँख से आंसू थे साहब, वो भी तो मनुष्य हैं, उनके भी हृदय हैं, उनके बच्चे हैं। सब ने अश्रु आँखों से बहाते हुए उस बच्चे को सहलाते हुए, वो वात्सल्य भाव उनका गंगा बह रही थी। जा तेरा कल्याण हो, तू ये बन, तू ये बन। ये उस कार्यक्रम का क्लाइमैक्स था। अब उस बस्ती के अंदर ये कार्यकर्ता कभी जाकर के कहेगा, कभी ईसाई मत बनना, कभी मुसलमान मत बनना, उसकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये जो एक आत्मीयता, स्नेहपूर्ण व्यवहार, समरसता जो है ना, वो भाषण का विषय नहीं है साहब, वो लेख का विषय नहीं है, वो अनुभूति कराने का विषय है। वो तो वहाँ है, आप यहाँ हैं। इसको यहाँ तक लाना है तो हाथ किसको नीचे करना पड़ेगा? आपको हाथ नीचे करना पड़ेगा। आ मेरे भाई आजा, तब उसकी हिम्मत होगी। ये सामाजिक समरसता का बहुत लोगों ने काम किया है, मैं उस इतिहास में भी नहीं जाता, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं। जाइए कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियाँ, सेवा बस्तियाँ जरा देखिए। बच्चे का जन्मदिन मनाना है, ले जाइए बच्चे को उस बस्ती के अंदर, एक अनुभव लेकर के आइए। वो लोग बैठेंगे, आनंद होगा उनको, जो देखेंगे तब हिंदू समाज कैसी स्थिति के अंदर जीवन जी रहा है, क्या वहाँ की आवश्यकताएं हैं। आपकी पारखी नज़रें 1 मिनट के अंदर भाप जाएगी कि इन्हें क्या क्या कमी है, उस कमी को हम दूर कर सकेंगे। कितने ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, कितने ऐसे बच्चे जिसका पेट बढ़ रहा, कान ये हो रहा, उनको मेडिकल कोई और असिस्टेंट की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आकलन करने के बाद में आप मेडिकल कैंप कर सकते हो। कहीं ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं आपके ध्यान में आएंगी जिनको आयरन की कमी है, गर्भ शिशु का पालन ठीक होना चाहिए, वो आपकी हमारी तरह 2 लाख का पैकेज देकर के किसी गायनोकोलॉजिस्ट से अपना संपर्क नहीं कर सकती। और गर्भ शिशु
डेफिशिएंसी लेकर के जन्म नहीं लेना चाहिए। उसके लिए आयरन की गोलियां के अपन कर सकते हैं। ऐसे कई कार्य उन बस्तियों में किए जा सकते हैं। और उसमें से जो एक भाव आएगा कि नहीं, केवल हम शब्दों तक सीमित नहीं हैं, हम आचरण के अंदर, व्यवहार के अंदर इस चीज को ला रहे हैं। इसलिए विवेकानंद ने कहा था, तुम तभी और तभी हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जिस नाम को धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दुख दर्द तुम्हें इस प्रकार से व्याकुल कर दे जैसे तुम्हारा अपना पुत्र संकट में हो। यह है अनुभूति का विषय। इसलिए संघ ने सामाजिक समरसता बहुत आवश्यक है। उसके लिए ये प्रबोधन के साथ साथ में कार्य भी दिए हैं। अब तीसरा विषय है कुटुंब प्रबोधन। पंच परिवर्तन में हम सबका जन्म एक परिवार के अंदर हुआ है। परिवार में पल पोस कर बड़े हुए हैं। डूज एंड डोंट्स, इसका संस्कार परिवार ने हमको दिया है। माता प्रथम गुरु है, हम सब जानते हैं। पहले संयुक्त परिवार थे, दादा दादी चिंता कर लेते थे। अब परिवार न्यूक्लियर हो गए, बड़ी कठिनाइयां हैं। और आप में से किस किस को अपने दादा की, नाना की गोद में बैठने का सौभाग्य मिला? जरा हाथ खड़ा करिए। बहुत अच्छा। और कभी आपके दादा ने, नाना ने आपके हाथ से कुछ पक्षियों को, कुछ कबूतरों को आपके हाथ से कुछ दिलवाया क्या? वो काम तो दादा भी कर सकते थे, आपसे क्यों करवाया? क्यों करवाया आपसे? वो संस्कार दे रहे हैं कि बेटे इन सब की चिंता तेरे को करनी है। ये तुम्हारे इस क्षेत्र के अंदर ये सब पक्षी हैं, इनको दाना भी डालना है और इनके लिए पानी की पीने की व्यवस्था भी करनी है। इसलिए परिंदे रखे जाते थे। आपके किस किस घर में परिंदे हैं? ओह, बहुत कम लोगों के हैं। अच्छा जी, उस परिंदे में आपने कभी पानी डाला है? रोज डालते हैं। अच्छा, मान लो आधा पानी उसमें भरा तो उसको क्या करते हैं? उसको धोते फेंक देते हैं? मतलब किसी गमले में डाल देते हैं। अच्छा, आप तो नहीं पी रहे हैं उस पानी को? पीने वाला तो चिड़िया है, कौवा है, पक्षी है। फिर उसको क्यों धो रहे हो? क्यों धो रहे हो? क्यों आपका मन आपको कहता कि इसको धो? क्या कारण है? आप अपने लिए धोके भरते हो, उसी के लिए धोके भरते, क्यों भरते हो? और एक उत्तर ही आया, और बताइए। नहीं, पर क्यों? मेरा प्रश्न ये है, ये क्यों कर रहे हो आप? आप वो पानी नहीं पी सकते, इसलिए वो भी नहीं पी सकते। आप और उसको कौन सी चीज जोड़ रही है? आप और उस पक्षी को आत्मा से परमात्मा। यह है वो दर्शन जो मूल रूप में आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर, आपके सूक्ष्म चिंतन के अंदर आपको जोड़े हुए है। यह है आत्मा से परमात्मा। यह है वो परमात्मा जो 84 लाख जीवियों में अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए हम उस पानी को ही बदलते हैं। यह है मूल बात। भारत का यही तो दर्शन है। पक्षी अंडे कहाँ देगा? उसके लिए मोखे रखे जाते थे पुराने हवेलियों के अंदर, इसलिए रखे जाते थे। पेड़ पे तो नहीं दे सकता। अब आज तो ऐसे मकान बन गए हैं कि बेचारा चोंच मारे तो चोंच टूट जाएगी, कहाँ है कोई मौका नहीं। हमारे पूर्वज देखिए, ये उनकी जीवन शैली थी। भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय जीवन शैली, भारतीय यानी मकान निर्माण करने की शैली। एक एक चीज़ में आप जाओगे तो आप उसमें क्या दिखाई देगा? मैं अपने लिए नहीं, इस संपूर्ण चराचर जगत के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी मैं इस प्रकार का घर बनाऊं ताकि उन लोगों को भी उसके अंदर
आने जाने का मौका मिले। खुला आसमान, ब्रह्मस्थान, ओपन रहना चाहिए। आज कितने घरों में ब्रह्मस्थान ओपन है? वो सारी कॉस्मोस की ऊर्जा वो कैसे आपके घर के अंदर आएगी? लेकिन आज की शैली, जो पाश्चात्य जीवन शैली को हमने अपना लिया, ये उसके दुष्परिणाम भी हैं। आज की जो आवश्यकता है उसको भी हम नकार नहीं सकते लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो आपको लाना पड़ेगा। इसलिए कुटुंब बहुत आवश्यक है। अब कुटुंब के अंदर प्रबोधन की जरूरत है। आप में से कितने को परिवार के अंदर रात्रि को 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम इकट्ठा बैठते हैं? किन किन परिवारों में ऐसा संस्कार है कि सोने के पहले जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके पास में जाएंगे, हम सब बैठेंगे, गपशप करेंगे, दिन भर क्या किया क्या नहीं किया वो सब सुनाएंगे। दादाजी हैं, परदादाजी हैं, दादी माँ है। किन किन परिवारों में होता साहब? देखो 10% भी लोग नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी है कुटुंब को बांध कर रखने के लिए। अपने हेड ऑफ द फैमिली के पास में बैठना, उनके अनुभव सुनना, अपने मन की सारी बात कहना, आधा पौन घंटा आनंद के साथ। उनको आनंद आता है, उनको लगता है कि मेरे परिवार के इतने लोग आकर के बैठे हैं। आप रेस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं? आप अपना बिजनेस चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, आपके मादत कई लोग हैं, आप उसे रिपोर्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हो ना? तो क्या आपका दायित्व तो नहीं है जो हेड ऑफ द फैमिली उसके पास में जाकर के बैठना? दायित्व है ना। इसलिए पहले कहते थे इस खानदान की लड़की लेकर के आ जाओ कोई देखने की जरूरत नहीं है। ये खानदान का असर होता था। उसके बाद में फिर माता पिता को प्रणाम करना, फिर जाकर के सोना। कुटुंब प्रबोधन में एक चीज़, हम चाहे 2 लोग 3 लोग हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो अपना स्थान है वहाँ बैठ कर के एक चीज़ और करना, घर को पॉजिटिव ऊर्जा से भरना। आपके घर में प्रवेश करते ये लगना चाहिए घर नहीं देवालय है। अब ये ऊर्जा बाजार में तो नहीं मिलती, कैसे भरोगे उसको? सकारात्मक ऊर्जा। उसके लिए चैंटिंग, सत्संग, कीर्तन, संकीर्तन, 5 से 10 मिनट तक घर के सब लोग बैठ के उस विशेष एरिया के अंदर चैंटिंग करिए, बोलिए श्री राम, जय राम, जय जय राम, जो आपको लगता है, जो आपकी कुल परंपरा के अंदर है। जिसके घर में वाद्य तो वाद्य बजाइए। जब संगीत का पुट लग जाता है संकीर्तन के अंदर, तो तन और मन के तनाव से आदमी मुक्त हो जाता है। एक हृदय के अंदर आत्मानंद छलकने लगता है। 5 मिनट 10 मिनट आपने किया, उसके बाद अपने बड़ों को प्रणाम किया, आप जाके सो गए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, तनाव मुक्त होकर के आप सो गए। ये कुटुंब प्रबोधन का ये एक छोटा सा रात्रिकालीन कार्यक्रम आप अपने घर में कर सकते हैं कि नहीं? ये बताइए मुझे। कर सकते हो? पति पत्नी है, बच्चे पढ़ने के लिए चले गए, दोनों बैठ सकते हो कि नहीं? हैं, अपना अपना सब करते हैं। नहाया और शिव जी को सबको हम बोलते हैं, कोई हनुमान चालीसा बोलता, कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता, सब मन में बोलते रहते हैं। ये तो आवश्यक है, आवश्यक है। कई त्रिकाल संध्या होती है, सायंकाल आरती होती है, परिवार के लोग मिल लेते हैं। लेकिन रात्रि को जाइए, कुछ नहीं होता। हम 2 ही लोग हैं, 15 मिनट चैंटिंग करेंगे, एक दूसरे को वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे। पत्नी का अधिकार नहीं है कि पति देव को प्रणाम करने का, उनका भी दायित्व है। उसको भी, उनको भाई चरण तो मत छुओ, लेकिन प्रणाम तो कर ही सकते हो ना। वो देवी रूप है भाई इतना तो कर ही सकते हो नहीं? फिर आप आराम से देखिए कितना आनंद आपके रहेगा। एक कुटुंब प्रबोधन की ये छोटी सी बात, इसलिए कुटुंब प्रबोधन जरूरी है। अब आता है नागरिक शिष्टाचार। संघ ने विषय क्यों लिया? हम सब समाज में विचरण करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाते हैं। क्या दृश्य देखने को मिलते हैं? जूते चप्पल भी लाइन में नहीं मिलते।
और कई जगह तो मंदिर में जाते हैं, एक जूता यहाँ खोलेगा, दूसरा जूता वहाँ खोलेगा। क्यों डर है मन के अंदर ये? 10,000 का जूता भाई कोई लेके नहीं चला जाए। असुरक्षा, असुरक्षा, यानी समाज के अंदर चरित्र का पतन इतना हो गया है कि मंदिर जैसे स्थान पर भी आदमी डर लगता है अपने जूते को। कई जगह व्यवस्था बन जाती है, टोकन देते, सिस्टम बनाया, वो अच्छी बात है। तो हमारे पास से मंदिर प्रसाद मिलता है, हम भी जाते हैं। प्रसाद के लिए आपको कितना धक्का मुक्का करना पड़ता है जी। होता ना, सार्वजनिक जीवन के अंदर, अस्पताल के अंदर जाते हैं, जैसा चाहे वैसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जैसे आप ही का एकाधिकार हो, कोई दूसरा व्यक्ति आके गाड़ी खड़ी करने वाला ही नहीं है। जहाँ जहाँ सार्वजनिक जीवन में हम संचरण करते हैं, समाज इकट्ठा आता है, वहाँ की छोटी मोटी व्यवस्थाएं, उसको ठीक करना, ये नागरिक शिष्टाचार है जो संघ ने हाथ में लिया। तो हमारे समाज के व्यक्ति के अंदर आज भी ये स्वभाव नहीं है सार्वजनिक जीवन में व्यवहार कैसे करना चाहिए। घर को पूरा साफ सुफ करेंगे, अब तो कई जगह म्यूनिसिपैलिटी ने कचरा पात्र रख रखे हैं, नहीं तो मैंने तो देखा है सड़क बीच में जाकर के डाल देंगे। यह है हमारे स्वभाव के अंदर, अपना घर साफ, लेकिन गली नाक बंद करके निकलना पड़ता है। तो क्या 25 परिवार के लोग उस गली के अंदर रहते हैं, कभी मिल करके उसकी सफाई नहीं सोच सकते? नागरिक शिष्टाचार है। ऐसी एक एक बातें जहां समाज इकट्ठा होता, शादी विवाह, मंदिर, ये सारे स्थान, वहां अब यह व्यवस्था आनी चाहिए। इसलिए संघ ने इस चीज को लिया। ट्रैफिक के नियम है, मैं कई जगह देखता हूं, आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो लाल बत्ती पर रुकते हैं, लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं, जवान लोग यूं यूं करके जाते हैं। जो यूं यूं करके जा रहा है वो क्या संकेत दे रहा है? उसका माइंड इस व्यवस्था में से रास्ता निकालने का, नियम तोड़ करके मैं जाऊं। अब जो नियम तोड़ करके जा रहा है, एक्सीडेंट में तो कितना टाइम लगता है जी? 1 सेकंड। तो ये आवश्यक है कि भाई हम, लाल बत्ती है तो 2 मिनट रुकेंगे, नियम का पालन करेंगे। ये संस्कार है, जो व्यक्ति नियम का पालन करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो नियम तोड़ करके जाएगा वो कब कहाँ गिरेगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ये एक नागरिक शिष्टाचार की बात आई। अब स्वभाव है, एक स्वभाव का निर्माण करना, हमारा स्वत्व है, उस स्व को पहचानना, उस स्व को बचाने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए संघ प्रारंभ हुआ है। आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक टिप्पणी की थी, अंग्रेजों का राज सुराज हो सकता है, स्वराज्य नहीं हो सकता। अंग्रेजों का राज सुराज हो सकता है, स्वराज्य नहीं हो सकता। और कांग्रेस की स्थापना के बाद बाल गंगाधर तिलक ने संभवतः 1906 के अंदर, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये बोले पहली बार, कांग्रेस की दिशा बदल गई। मांडे जेल में उनको भेज दिया गया। लेकिन स्वाधीन हुआ हमारा देश, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947 के अंदर। स्वतंत्र नहीं है, अपने तंत्र हिंदू दर्शन के आधार पर जीवन के क्षेत्र के अंदर अभी खड़े नहीं हुए हैं। सारा सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने डाला था, आज उसी सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत कम चेंजेज उसमें आए हैं, परिवर्तन शुरू हुआ है, समय लगेगा। इसलिए ये इस स्व को समझना। अब आप सब तो आर्थिक जगत के लोग हैं,
मेरे से ज़्यादा आप उसकी सारी जानकारियाँ रखते हैं। भारत सोने की चिड़िया था। किस आधार पर था? डिसेंट्रलाइज्ड, विलेज बेस्ड, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। ये भारत की समृद्धि का, सोने की चिड़िया बनाने का आधार था। आज समय बदल गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया। अब उस सारे के अंदर आज हमको 2004 के अंदर जो भारत की स्थिति थी आर्थिक दृष्टि से, और 2014 के अंदर जो स्थिति बन गई, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। जो कुछ उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी करके गए, 2004 से 2014 के बीच एक प्रकार से देश गिरवी जैसी स्थिति में चला गया था। अब एक चेतना जगी। मैं कई एनआरआई से मिला हूं, उनसे एक प्रश्न करता था, 2014 के पहले आप कैसा महसूस करते थे उस विदेश की धरती के ऊपर? वो कहते थे यूं चलना पड़ता था, यूं। अब गर्दन ऊंची है। ये गर्दन ऊंची क्यों है? क्योंकि देश ने कई मोर्चों के ऊपर उन पुरानी सारी गलतियों को भी ठीक किया है और देश को सक्षम बनाया है। वो सब आपको मालूम है। अब लोकल टू ग्लोबल, एक और सारे मल्टीनेशंस हैं, वो मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। भारत और विश्व की सारे इसमें सोच में ही अंतर है। वो विश्व को एक बाजार मानते हैं। वर्ल्ड इज ए मार्केट। मार्केट है तो वहाँ कंपटीशन है। कंपटीशन के अंदर एकाधिकार है, मोनोपोली है। मोनोपोली के बाद में मैं जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा। ये जो विश्व को मार्केट मानते हैं, उनका सोच यह है, उनकी कार्यप्रणाली यह है। भारत का सोच क्या है? विश्व मार्केट नहीं है, विश्व एक परिवार है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, इसीलिए कही। हम विश्व को परिवार मानते हैं। कोरोना के अंदर इंजेक्शन हमने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था, चीन ने भी बनाया था। क्या भारत ने पैसे लेकर के उन पीड़ित देशों को कोरोना का इंजेक्शन दिया गया? नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? दबाव आया था, अमेरिका का दबाव था कि तुम क्यों फ्री बांट रहे हो। उस दबाव के आगे हमारे देश का नेतृत्व झुका गया। नहीं लेंगे एक पैसा। क्या भाव था मन का? विश्व एक परिवार है जहां पीड़ित मानवता है, जो देश दुखी हैं, पीड़ित हैं। हिंदू, उसका यह धर्म और कर्तव्य है, वो आगे जाए, उस पीड़ित व्यक्ति को सहायता करे। ये हमारा दर्शन है। हम परिवार मानते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हमने कही है। पश्चिम कहता है कि प्रकृति को जीतो, कॉन्कर दी नेचर। उसकी ये थ्योरी है। हमारे ऋषियों का नाम, प्रकृति को कोई नहीं जीत सकता। इन ट्यून दी नेचर। प्रकृति के साथ जीवन जीना सीखो, इन ट्यून दी नेचर। इसलिए हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सोना, खान पान सारा। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आग्रह करते हैं हमारे ऋषि मुनि? ये प्रेमानंद जी महाराज है, 2 बजे जग जाते हैं। 2 से 5 बजे तक ही ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप चित्र लेकर के देख लीजिए भारत के इस सारे उपमहाद्वीप के अंदर। उस समय ग्रहों की स्थिति, ओजोन की परत, ऑक्सीजन का लेवल,
सबसे अच्छा रहता है, सबसे अच्छा। लाइफ स्टाइल बदल गई। उस समय तो हमारे सब बच्चे 8 बजे 9 बजे तक तो उठते हैं। अब वो क्या महसूस करेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, नहीं कर सकते। वो है सारी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की जी जा रही है, उसमें से हमको एस्टेब्लिश करना है। कई परिवार ऐसे भी मैंने देखे, रात को 11 बजे के बाद टेलीफोन की घंटी नहीं बजेगी, ऐसे ही परिवार देखें। सोना है, उनके बच्चे भी एक्सीलेंट हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इन चीज़ों को हमारे उसमें लाने की आवश्यकता है। कुटुंब प्रबोधन, उसी के माध्यम से ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये स्वभाव वाली जो बात थी, ये भारत का स्व है, स्वत्व। अब इसको अगर कुछ शब्दों में बांटना हो तो संपूर्ण भारत मत पंथ संप्रदाय इन सब के अंदर विभाजित, उन सबको जोड़ने वाला, मैं जो बात कह रहा हूँ वो टोटल हिंदू समाज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। तीन बातें हैं। झोपड़ी में रहने वाला विद्वान व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, वो उसके प्रति समान श्रद्धा रखता है। आत्मा अमर है, शरीर नासवान है, ये सब मानते हैं ना कि नहीं मानते? मानते हैं। ये फिलॉसफी वो सब मानते हैं। कर्म का सिद्धांत, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, सब मानते हैं। इसी में से पुनर्जन्म भी आ गया। और ये जो भारत की सारी विविधताएं हैं, वैशिष्ट्य हैं, भारत के संदर्भ में एक बात और आप जान लीजिए, जो बहुत कम लोग उसको अनुभव करते हैं। पूरे संसार की डाइवर्सिटीज को, मनुष्यों के रूप रंग की, मनुष्यों के आकार प्रकार की, मनुष्यों की बोली भाषा की, मनुष्यों की पूजा पद्धतियों की, जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं, उन सब को आप एक जगह यदि कहीं देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, पूरे इस भूमंडल पर एकमात्र देश भारत है, एकमात्र देश। इसको समझिए, परमात्मा ने भारत को इस प्रकार का क्यों बनाया? भारत के माध्यम से परमात्मा क्या पूरे विश्व के अंदर भाव निर्माण करना चाहता है? ये मेरी रचना है, ये सारी डाइवर्सिटीज हैं, पर इसके अंदर संघर्ष नहीं है, इसमें समन्वय है। एक ही घर के अंदर 5 प्रकार की पूजा पद्धति को मानने वाले लोग रहते हैं, क्या संघर्ष है वहाँ? संघर्ष नहीं है। पति को शिव का अभिषेक करना तो पत्नी सारे बर्तन धो धुआ के साफ करके चमचमा करके जल भर करके रखती है, रखती कि नहीं रखती है? और आप जाते हैं खट शिव जी की पूजा करते हैं, और पत्नी को संतोषी माता के दर्शन करने जाता है, आप लेकर के जाते हैं, छोड़ करके आते हैं, वापस लेकर के आते हैं। तो एक दूसरे के जो उसकी मान्यता है उसका रेस्पेक्ट हम करते हैं, सम्मान हम करते हैं। ये भारत है। तो इन सारी डाइवर्सिटीज के अंदर भी संपूर्ण विश्व के अंदर एक समन्वय है। उस समन्वय को भारत ही दुनिया के सामने रखेगा और दुनिया भारत से सीखेगी। ये दायित्व हमारा है, इस दायित्व को अनुभव करना चाहिए। और व्यक्तिशय स्वयं के जीवन में क्या क्या चीज़ें लानी है, मेरे परिवार के अंदर किन किन चीज़ों को मैं इसको ले जाऊंगा, समूह के अंदर में जहाँ बैठते हैं इसको किस प्रकार से हम लागू करेंगे। और शनि आने वाले 8-7 वर्षों के अंदर हम पूरे भारत में रहने वाले हिंदू समाज के लोग अपने जीवन मूल्यों को लेकर के खड़े हैं और विश्व आपकी ओर देख रहा है। आपके पास आएगा विश्व की अच्छी बातों को हमको लेना होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई अच्छा है ही नहीं, ये हमारा इस प्रकार का चिंतन नहीं है।
जिन जिन देशों में जो अच्छी बातें हैं जो उन्होंने की है सिस्टम के अंदर, उनको भी हम लेंगे और हमारी जो मूलभूत बात है जो विश्व के लिए ज़रूरी है उसको सुरक्षित रखेंगे, हम उसके तरह आचरण करेंगे, जीवन जिएंगे। और कल को मान लो कोई हमें अमेरिका के 1000 लोग भारतीय परिवारों को देखना चाहें तो इस प्रकार के परिवार हम उनको दिखा सकें, ये परिवार है, आइए रहिए 2 दिन, किस प्रकार का हम जीवन जीते हैं, कैसा हमारा पारिवारिक स्नेह है। ये एक इसकी अनुभूति कराने लायक परिवारों को हमको खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो भारतीय जीवन मूल्य हैं, ये जो पंच परिवर्तन की बात जो संघ ने हाथ में ली है, ये आने वाले कुछ वर्षों में ये होगा। और हम केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए, मनुष्य के लिए, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए उनकी रक्षा करने वाला एक ऐसा विश्व खड़ा कर देंगे। ये पंच परिवर्तन की कुछ बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है और आप सब ज़्यादा जानते हैं। इसको आप सोचें, विचार करें और एक बार बैठें अपने घर में और दिन भर काम में आने वाली घर की चीज़ें, तेल साबुन से लेकर के खाने पीने की सामग्री, कभी भी आप बैठिए बच्चों को लेकर के, नाम लिखिए कौन सी कंपनी का आ रहा है, कंपनी का नाम लिखते जाइए, स्वदेशी है कि विदेशी है टिक लगाते जाइए। अब कुछ चीज़ें हो सकती है कि हिंदुस्तान लीवर की अच्छा साबुन आता होगा, पर इमामी का साबुन थोड़ा ठीक क्वालिटी का नहीं आता होगा। अब यहाँ एक सोचने की बात है कि अगर हमको अपने स्वदेशी को आगे बढ़ाना है तो इन चीज़ों को जो है ना, हम स्वदेशी उत्पादन का लेंगे, इन चीज़ों को विदेशी का लेना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो विदेशी लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये सारे का सारा ये जो भाव है, स्वयं का भाव, उसकी सुरक्षा और फिर ये वस्तुगत उसका थोड़ा सा एक विचार करके उसका उपयोग करना, तब जाकर कि ये देश आर्थिक दृष्टि से जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ये विश्व की दूसरे नंबर की तो बनी जाएगी। और कोई आश्चर्य नहीं 2040 के बाद हम पहले नंबर पे चले जाएं। भारत जाएगा, निश्चित जाएगा, हमको ले जाना है। इसी के लिए अपने जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखना है। संघ ने पंच परिवर्तन का ये विषय इस प्रकार से समाज तक ले जाना है, आप लोगों को लेकर के जाना है। मैंने कुछ हाइलाइट्स दिए हैं आपने, और मुझे तो आज इनका सारा सुन करके बिल्कुल पूरा का पूरा संघ का इतिहास और डॉक्टर जी का सारा कर्तृत्व और कई चीज़ें, 75 की इमरजेंसी तो हमने झेली है, 19 महीने हम भी अंडरग्राउंड रहे थे, ये सब बातें एकदम दिमाग में आ गई। ये संघ ने 100 वर्षों में ये कर दिया, आधार खड़ा कर दिया, आधार। उस आधार को लेकर के हमको आगे जाना है। अंत में गीतकार ने जो बात कही वो पंक्ति बोल करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तंत्र है नूतन भले ही, संघ का जो तंत्रण शाखा का तंत्र है नूतन भले ही, चिर पुरातन साधना। संघ जो साधना कर रहा है चिर पुरातन है और संघ में साकार है अनगिनत युगों की कल्पना। 1.5-2 वर्षों में जो देश में आंदोलन हुए, क्षेत्रीय स्तर पर हुए, प्रांतीय स्तर पर हुए, कई महापुरुष आए, कोई कहाँ तक सीमित रहे कि उन्होंने कौन से सेक्ट में काम किया, सर्वस्पर्शी, हर हिंदू तक, हर गांव तक। आज संघ उस साधना को जो हमारे पूर्व पुरुषों ने की है, उस साधना को साकार करने का समय आया है। इसे संघ में साकार अनगिनत युगों की कल्पना, उसको हम साकार करके दिखाएंगे। और यही 21वीं सदी भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा। ये उसकी पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि के अंदर हमको अपना दायित्व पूरा करना है। और योगीराज अरविंद ने जो बात कही थी, मैं मेरे मन चक्षुओं से देख रहा हूँ, जगत जननी जगदम्बा भारत माता पहले सभी भव्य दिव्य स्वरूप के अंदर विराजमान होकर के विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। उस स्थिति में देश शने 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 क्रम से बढ़ता जा रहा है। जो सामाजिक जीवन की विसंगतियां हैं, जो मैंने संकेत किया सामाजिक समरसता का, यह है
इन सब को हम ठीक करेंगे। और 2007 के अंदर हमने 4 बिंदु लेकर के गुरु जी की जन्म शताब्दी में काम किया था। पहला बिंदु, भारत को जानो। क्या बिंदु है? भारत को जानो। भारत है क्या? कंकर पत्थर जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत का दर्शन है। जानने के बाद भारत को मानो। जान लिया ना, मानो उसको, कमिटमेंट। फिर भारत के बनो। मानने के बाद तीसरा चरण क्या है? बनने का मतलब आचरण में सारी चीज़ें लाओ, व्यक्ति, परिवार, समाज, समूह। फिर भारत को बनाओ। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है आज की परिस्थितियों का। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है, ये समस्याएं। इन समस्याओं में से कर्मवीर रास्ता निकालते हैं और सफल होते हैं। वो कर्मवीर हम हैं, वो हमको बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम दूं।